चंबल घाटी में एक डाकू चोरी करके भाग रहा है। तो वह कहता है, राजा के सैनिकों से बचकर बहुत दूर आ गया हूँ। देखा जाए तो यह जंगल बहुत ही घना है। यात्रा करके थक चुका हूँ। बहुत ही प्यास लग रही है। इस जंगल में कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है और दूर तक यात्रा करना मुझसे नहीं होगा। यहीं पर कुछ देर विश्राम करता हूँ। तभी बीरा एक बड़े से पेड़ के नीचे विश्राम करता है। तब वह देखता है वहां पर एक शिवलिंग है। मुझे सभी लोग बड़ा चोर कह रहे हैं। मैंने किया ही क्या है? अपने लिए एक सोने का सिक्का भी नहीं रखते हुए गरीबों को और भिखारियों को दान कर रहा हूँ। गलत तरीके से कमाने वाले के पास से चोरी करके गरीबों और भिखारी में बांटना गलत है। तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी कुछ समय और विश्राम करता है और इधर उधर घूमता रहता। इधर एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा और मुझ में ताकत भी नहीं है। मेरे साथ वालों के साथ ना चाहते हुए मैं यहाँ अलग आ गया। अगर यहाँ पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा लग रहा है। ओ महादेव, मुझे पानी पिलाकर मुझे बचा लीजिए। तभी एक बुढ़िया एक हाथ में पानी और एक मिठाई लेकर वहां आई है। आकर शिवलिंग के पास पानी और मिठाई रखकर नमस्कार करती है। आंख बंद कर कर वो प्रार्थना कर रही होती है। तभी बीरा उससे कहता है, आप कहाँ रहते हो? क्या आसपास में कहीं कोई गांव है? यहाँ बेटा क्या बताऊं, मैं तो अभी मरने के करीब हूँ। मेरी उम्र हो गई है। इस शिवलिंग को यहाँ पर मेरे बेटे ने स्थापित किया था। तेरी उम्र का ही था। वो सुंदर और नौजवान प्रतिदिन यहीं पर पूजा करता रहता था। लेकिन एक दिन पूरे गांव में एक बीमारी फैली और मेरा बेटा और उसकी पत्नी गुजर गए। मेरे पास 16 साल की उनकी बेटी को छोड़ गए। वही मेरी जिंदगी का सहारा है और कोई नहीं। फिर बीरा कहता है, अरे कितना गलत हुआ। मुझे आपका बेटा समझिए माँ जी। आपसे बात करने की ताकत अभी मुझ में नहीं है। आप जो पानी लाई हो वो अगर मुझे दोगी तो मैं आपसे बात कर सकूंगा। यह लो बेटा पियो। ये पानी है ना बेटा, मैं शिवलिंग के लिए लाई थी। अगर तूने इसे पी लिया तो शिवलिंग ने पी लिया समझूंगी। यह पानी पीकर मिठाई भी है वह खा लेना, थोड़ा बल आ जाएगा। उस पानी को लेकर पीने के बाद माँ जी ने लाई हुई मिठाई को भी खा लेता है। फिर बीरा कहता है, माँ जी, आपको भगवान ने ही मेरी सहायता के लिए भेजा है। आप क्या कह रहे हो उसे पूरा सुन बगैर ही भगवान के लिए लाए हुए पानी और मिठाई को भी मैं खा गया। मुझे क्षमा करो। फिर माँ जी कहती हैं, तू बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है। तुम्हारे द्वारा पानी और मिठाई परमेश्वर को ही मिल गई। फिर बीरा कहता है, लेकिन माँ जी, गुजरे हुए तुम्हारे बेटे और बहू के लिए अभी भी इतना दुखी क्यों रहते हो? उनकी आयु अब खत्म हो गई है। आज से मैं ही आपका बेटा हूँ। फिर माँ जी कहती हैं, उनको गुजरे हुए 2 साल हो गए। उनसे ज्यादा मेरी पोती जिसकी शादी की उम्र हो गई है उसके बारे में सोचकर ज्यादा दुखी रहती हूँ। आने वाले महीने में उसकी शादी पक्की हो गई है। लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है और शादी को मैं कर सकूंगी या नहीं उसे सोचकर मैं दुखी रहती हूँ। दुख तकलीफों में परमेश्वर ही साथ देता है ना, इसीलिए रोज यहाँ शिवाजी से बात करती हूँ। फिर बीरा कहता, माँ जी, आपकी पोती की शादी के लिए आप कभी दुखी मत होइए। उसे माँ परमेश्वर ने हमें यहाँ मिलाया है। शादी के लिए कोई तारीख तय हुई है? तो माँ जी कहती है, आने वाले कुछ दिनों में ही है बेटा। सिर्फ 20 दिन बचे हैं। फिर बीरा कहता है, आप शादी की तैयारी कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ उस शादी को मैं पास में रहकर ही कराऊंगा। मैं एक बार वचन देता हूँ तो चाहे मेरी जान चली जाए मैं वचन नहीं तोड़ता। शादी की तैयारी का सामान आपको शादी के पहले ही मिल जाएगा। आज से आप बेफिक्र रहो, ठीक है ना?
फिर माँ जी कहती है, ऐसा लग रहा जैसे परमेश्वर तेरे रूप में आकर मुझे वचन दे रहे हैं, बेटा मेरा घर पास वाले गांव में ही है, वैसे भी भोजन का समय हो चुका, आकर थोड़ा भोजन करके जाओ बेटा। फिर बीरा कहता है, मैं गांव में नहीं जा सकता माँ जी, इस राज्य के लोगों ने मुझे बड़ा चोर का नाम दिया है। जो लोग प्रजा को तकलीफ देकर बुरा काम करके कमाते हैं, उनके पास से मैं चोरी करके गरीबों में बांट देता हूँ। मुझे पकड़कर देने वाले को 1,000 सोने की सिक्के देने का इनाम जाहिर किया है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। विवाह के समय मैं जरूर आऊँगा। फिर माँ जी कहती हैं, ठीक है बेटा, संभल कर रहना, मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। तभी माँ जी गांव की तरफ और बीरा अपने लक्ष्य की तरफ चले जाते हैं। माँ जी के गांव में रहने वाला व्यापारी भीमा छुपकर दोनों के बीच में हुई बातों को सुन लेता है और अपने आप में ही सोचने लगता है, मतलब चोर बीरा बुढ़िया की पोती के विवाह में आ रहा है। इस खबर को जल्दी से राजमहल में बताता हूँ। अगर उन्होंने बीरा को पकड़ लिया तो मुझे 1,000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। फिर भीमा राजमहल में जाकर दरबारी को कहता है, आप उस चोर बीरा को ढूंढ रहे हो ना? वो किधर रहता है? मुझे पता। फिर दरबारी कहता है, क्या बीरा कहाँ रहता है? तुम्हें पता है? हमारी नींद खराब कर राखी है उसने, कहाँ है वो? तो भीमा कहता, आने वाले 20 दिनों में हमारे गांव के एक बुढ़िया की पोती के विवाह में आने वाला है, यह पक्की खबर है। मैंने उस बुढ़िया के साथ बीरा को बात करते हुए सुना है। फिर दरबारी कहता है, मैं इसी समय राजा जी को यह खबर देता हूँ, अब तुम जा सकते हो। फिर भीमा कहता है, सरकार बीरा को पकड़ने के बाद जो इनाम रखा है वह मुझे मिलेगा ना? तो दरबारी कहता है, उसको पकड़ने के बाद जो इनाम तुझे ही दिया जाएगा। तभी कुछ दिन गुजर जाने के बाद विवाह के 3 दिन पहले बुढ़िया के घर के पास 3 बैलगाड़ी रुकती है। पहली बैलगाड़ी में विवाह के भोजन का सारा सामान रहता है, दूसरी बैलगाड़ी में कपड़े और सोने के जेवर रहते हैं, तीसरी बैलगाड़ी में विवाह के बाद सुखी विवाहित जीवन जीने के लिए घर का सामान रहता है। वह सब देखकर बुढ़िया को आश्चर्य होता है और वो पूछती है, बेटा किसने यह सब भेजा है? आप सच में हमारे ही घर आए हो ना, या फिर रास्ता भटक गए हो? तो बैलगाड़ी वाला कहता है, आपके बारे में पूरी जानकारी देकर हमें इस सामान को आपको देने के लिए कहा है, लेकिन वह कौन था माँ जी, मैं नहीं जानता हूँ। माँ जी मैं तो बस बैलगाड़ी चलाने वाला हूँ, यह सब आपका ही है। फिर माँ जी कहती हैं, यानी कि यह सब बीरा ने ही भेजा होगा, वचन पूरा करने वाला व्यक्ति है और उसने विवाह के दिन आने का वचन भी दिया है। अगर वह नहीं होता तो यह विवाह हो ही नहीं सकता था। भगवान उसका भला करे। वहाँ जो कुछ भी चल रहा होता है वह सब भीमा देखता है और कहता है, इतना सारा सामान और शादी के लिए सोने के जेवर, बुढ़िया को भेजने के लिए उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हाँ जरूर यह सब चोर बीरा ने ही भेजा होगा, मतलब आने वाले 2 दिनों में विवाह के समय बीरा जरूर आएगा। इस खबर को जल्दी से राजा जी के सैनिकों को बताना होगा। अभी जाता हूँ। तभी भीमा हर एक बात राजा के सैनिक को बताता है। तब सैनिक कहता, इस खबर को मैं तुरंत ही राजा जी को सुनाता हूँ, उसे किसी भी तरह पकड़ना ही होगा। अगर इस समय नहीं पकड़ा तो फिर हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे। सरकार मैंने यह खबर दी है, इसीलिए मुझे भूलना नहीं। हाँ उस खबर को सुनकर राजा भेष बदलकर सिपाहियों के साथ बुढ़िया की पोती के विवाह में जाता है। भेष बदलकर आए हुए राजा को सभी लोग व्यापारी समझते हैं, कोई उन्हें नहीं पहचान पाता।
लेकिन भीमा ही उन्हें पहचानता है। सुबह के समय विवाह में हाजिर होने के लिए अकेला बीरा घोड़े पर सवार होकर गांव की तरफ आता रहता है। गांव के पास आने के बाद एक आदमी उसके पास आता है और उसे रोकता है और कहता है, सरकार, मेरा नाम चंद्र है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने अब तक जिन जिन लोगों की मदद की है उनमें से मैं एक हूँ। आपको मैं एक खबर देने के लिए आपके पास आया हूँ। फिर बीरा कहता है, मुझे तू याद है चंद्र, क्या हुआ, क्या खबर है, बता तू। तो चंद्र कहता है, सरकार, आप जो गांव में जा रहे हो वहां पर राजा अपने सिपाहियों के साथ आपको पकड़ने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। आप जैसे ही जाएंगे आपको पकड़ लेंगे वो लोग। मेरी बात मानिए, आप वहां पर मत जाइए। तो बीरा कहता है, चाहे वो कितने भी लोग हों, लेकिन मुझे बंदी नहीं बना पाएंगे। फिर चंद्र कहता है, मुझे लगता है आपने जो सहायता किया है बुढ़िया की, उसने उसके बारे में सारे गांव को बताया होगा, इसीलिए आपको पकड़ने आए हैं। फिर बीरा कहता है, बताया होगा तो भी कोई बात नहीं। मैंने जो वचन दिया है उसे तोड़ नहीं सकता। अगर उस दिन माँ जी ने मुझे पानी नहीं पिलाया होता तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। इतना बड़ा उपकार मैं भूल नहीं सकता। इसीलिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। तभी चंद्र की बात ना सुनते हुए वह माँ जी के घर जाता है। फिर माँ जी कहती हैं, बेटा तू समय पर आ गया। किसी भी बात की कमी या तकलीफ नहीं है। यह सब तेरी कृपा है। तूने जो वचन दिया था उसको निभाने के लिए तूने इतने कष्ट उठाए। फिर बीरा कहता, मुझे किस बात का कष्ट है माँ जी? मेरी बेटी की शादी में मुझे कन्यादान करना है ना, इसीलिए मैं आया हूँ। तभी कन्यादान करने के बाद बीरा वहां से बाहर आ जाता है। तब बुढ़िया उससे कहती है, इतनी जल्दी जा रहे हो बेटा, भोजन करके जाओ। तो बीरा कहता है, आपका इतना प्रेम देखकर मेरा पेट भर गया है माँ जी। इधर मैं कुछ और समय रुकूंगा तो आप मुश्किल में पड़ सकती हैं। अब मैं चला। फिर माँ जी कहती हैं, संभल कर जाना बेटा, तू चोर है। सोचकर राजा के सिपाही और तुझ पर हमला कर सकते हैं। जैसे ही बीरा वहां से बाहर आता है, राजा बीरा के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, बीरा, इतने दिनों से तू बचकर इधर उधर छुप रहा है। अब तू हमसे नहीं बच सकता। अपने आप को हमारे हवाले कर दे। ऐसा करने से जिंदा रह पाओगे, नहीं तो खत्म कर देंगे तुझे। फिर बीरा कहता है, मुझे पकड़ना आप लोगों की बस का नहीं। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ऐसा कहकर घोड़े पर बैठकर बीरा वहां से भागने लगता है। राजा और उसके सैनिक बीरा के पीछे ही रहते हैं और पीछे से उसके ऊपर तीर चलाते हैं। बीरा तीरों से बचकर आगे की तरफ जाता रहता है और घोड़ा चलाते समय उन पर भी तीर चलाता रहता है और राजा के सिपाहियों पर तीर से हमला करके उन्हें नीचे गिराता रहता है। और कुछ दूर जाने के बाद राजा द्वारा चलाए हुए तीर से बीरा का घोड़ा घायल हो जाता है और बीरा एक सूखे कुएं में गिर जाता है। फिर राजा कुएं के पास पहुंचकर कहता है, बीरा, तू अब और नहीं भाग सकता। तू जल्दी से ऊपर आकर बंदी बन जा। फिर बीरा कहता है, राजा, इस जमाने में अच्छे कर्म करने वाले को सभी लोग चोर कहते हैं और जो लोग धोखा देकर लोगों को लूटते हैं उन्हें यह समाज वाले बहुत ही अच्छा नाम और मर्यादा देते हैं। अच्छा काम करके कमाने वाले गरीब बनते जा रहे हैं और जो लोग बेईमानी करके काम कर रहे हैं अमीर बनते जा रहे हैं। आपके राज्य के कितने ऐसे अधिकारी हैं जो प्रजा को लूटते और उन पर अत्याचार करते हैं। तो राजा कहता है, इस बात को हम न्यायालय में भी सुलझा सकते हैं, लेकिन तेरा ऐसा चोरी करना क्या सही है? फिर बीरा कहता है,
मैं इधर ही मर जाऊंगा, लेकिन आपके हाथ नहीं आऊंगा। तो राजा कहता है, देख वीरा, अब तक तूने जितने भी युद्ध किए हैं सभी को मैंने देखा है। बहुत ही शातिर और होशियार तरीके से करते हो। तेरा हौसला मुझे बहुत पसंद आया। ऊपर से दिया हुआ वचन नहीं तोड़ते हो। जब तू विवाह में उस बुढ़िया को मिलने आया तब मुझे पता चला तू भला आदमी है। तेरे जैसा व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। मैं तेरी जान नहीं लूंगा, वचन देता हूँ। तू ऊपर आ जा, मैं सभी अपराधियों को दंड जरूर दूंगा। फिर वीरा कहता है, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन करूं, और मैं जब ऊपर आऊंगा तो मुझे नहीं मारोगे, कैसे भरोसा करूं। फिर राजा कहता है, देख वीरा, तूने जिस तरह बुढ़िया को दिया हुआ वचन पूरा किया, मैं भी अपना वचन निभाऊंगा। ऊपर आ जा। तभी राजा की बातों को मानकर वीरा ऊपर आता है। फिर राजा कहते हैं, तू जो काम कर रहा है माना कि वह अच्छा, लेकिन लोगों के पास से चोरी करना वह गलत है ना। उस गलत काम की वजह से मैं तुझे 3 महीने की सजा देता हूँ। उसके बाद तेरे जैसा वीर पुरुष मेरे राज्य में सेना का अध्यक्ष होना चाहिए। तभी तू जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें सही तरीके से सजा दे सकता है। वैसे भी धोखेबाजों के लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं है। फिर वीरा कहता है, राजा, आपने मुझे वचन दिया और मैं भी आपको वचन देता हूँ। आज के बाद से चोरी करना बंद कर दूंगा। मैंने जो किया वो गलत है। आपने जो सजा दी उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आपने मुझे सेना अध्यक्ष का पद दिया है, वो मुझे नहीं चाहिए। प्रजा की तरह ही जीने दीजिए। तो राजा कहते हैं, उसके बारे में मैं तेरी सजा खत्म होने के बाद सोचूंगा। वीरा की 3 महीने की सजा खत्म होते ही राजा उसे सेना अध्यक्ष का पद देता है। फिर वीरा सभी गलत कार्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।